तो रोज़ की तरह अनलिखित ब्लॉग में सबका हार्दिक स्वागत है। प्रेरणादायक विचारों में आज के प्रसंग में विचार मंथन के परिणाम स्वरूप अनेकों बार हमारे अंतःकरण में इस प्रकार के विचार आते हैं कि संसार में, इस सृष्टि में जो लोग बुद्धिमान हैं, बुद्धि से परिपूर्ण हैं, वे जन्म, जरा और रोग तथा मृत्यु का अंत करके सच्चिदानंदमय आध्यात्मिक जीवन में प्रवेश करने के इच्छुक रहते हैं। तो भक्ति योगी जानता है, जो भक्ति की पराकाष्ठा पर पूर्ण आस्था रखता है, एक साधना के रूप में साधक बन के जिस प्रकार से भगवान पर पूर्ण रूप से लंबित रहता है, आश्रित रहता है, ऐसा जीवन कृष्ण भावनामृत के अभ्यास तथा मृत्यु के समय कृष्ण का स्मरण करने से संभव है। यह संभव हो सकता है जब हम कृष्ण भावनामृत के अनुसार कृष्ण की भक्ति में लीन हो। तो अनन्य चेता सततं, तब कहा है दोस्तों एक जगह, अनन्य चेता सततं यो मां स्मरति नित्यज्ञ तस्माहं सुलभ पार्थ नित्य युक्तस्य योगिनः। नित्य युक्तस्य योगिनः यानी तब भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं इसी प्रसंग के संबंध में कि हे अर्जुन, जो अनन्य भाव से निरंतर मेरा स्मरण करता है, यानी पूर्ण निष्ठा के भाव से मनसा वाचा कर्मणा पूर्ण निष्ठा के साथ मेरा स्मरण करता है, उसके लिए मैं हमेशा सुलभ रहता हूँ। जिस प्रकार द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था, तो द्रौपदी के चीरहरण के समय नारी की लज्जा का जो सवाल था, जो प्रश्न था, कौरव और पांडवों के बीच में नारी जीवन की जो पराकाष्ठा है उसको हमेशा के लिए इस सांसारिक जीवन में विराजित रखने के लिए द्रौपदी ने भगवान कृष्ण का स्मरण किया और दुशासन के द्वारा खींची गई साड़ी खींचते खींचते साड़ी ढेर हो गई, लेकिन दुशासन थक गया, पसीना पसीना हो गया, परेशान हो गया और थक गया। अंततोगत्वा वह व्यथित हो गया और वह अपने कार्य में सफलता नहीं प्राप्त किया, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण का नाम जप करने से, उनका स्मरण करने से द्रौपदी के अंतःकरण में भगवान विराजमान हुए। इसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने प्रहलाद, हिरण्यकश्यप ने जब प्रहलाद को, कल ही दोस्तों होलिका के प्रसंग में होलिका दहन जब किया जाता है, तो प्रहलाद को ब्रह्मदेव का आशीर्वाद था, विष्णु भगवान का आशीर्वाद था। होलिका को इस प्रकार का वरदान था कि वह अग्नि में अगर उसको प्रवेश किया जाएगा तो वह कभी जलेगी नहीं, साक्षात रहेगी। लेकिन एक बार हिरण्यकश्यप ने होलिका के गोद में जो है प्रहलाद को रख करके अग्नि में प्रवेश कराया, ताकि प्रहलाद जल जाए और होलिका। तब प्रहलाद ने भगवान श्री कृष्ण का नाम लेकर के, कृष्ण के भक्त, बचपन से ही कृष्ण भक्त थे। हिरण्यकश्यप ने अनेक बार उनको मारने का प्रयास किया, तो वहाँ पर श्री कृष्ण की भक्ति के कारण प्रहलाद जो है हमेशा जीवित रहे। भगवान का आशीर्वाद था, उनके भक्त थे, श्रद्धा थे। तभी कहा है कि दोस्तों अब जब होलिका ने प्रहलाद को अपनी गोदी में रख के अग्नि में प्रवेश किया तो होलिका जल गई
और प्रहलाद अन्याय, अत्याचार, अनाचार, अहंकार का अगर दुरुपयोग होता है, कोई भी वरदान तब समर्थवान नहीं होता है। तो भगवान श्री कृष्ण के द्वारा दिया गया जो वरदान विष्णु भगवान ने उनको दिया था, वो वरदान होलिका के लिए उसका दुरुपयोग करने के परिणाम स्वरूप वही उसी को वह जिसको ऐसा वरदान मिला था कि वह अग्नि में प्रज्वलित नहीं होगी, तो प्रहलाद जो है वह हमेशा के लिए जीवित रहे और होलिका दहन जल गई। तभी से होलिका बुराई पर अच्छाई की विजय के, प्रहलाद अच्छाई के प्रतीक हैं, होलिका बुराई की प्रतीक के रूप में हर वर्ष हमारे देश में होलिका दहन किया जाता है। ये हमारे शास्त्रों और पुराणों की मर्यादा के अनुसार। तो अब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, क्योंकि मेरी भक्ति में जो प्रवृत्त रहता है वह इस श्लोक में नित्य युक्त शब्द का अर्थ है कि निरंतर समाधि में। समाधि का मतलब होता है जब धर्म अर्थ काम मोक्ष की पूर्ति हो जाती है, तब समाधि अंत में होती है मोक्ष की प्राप्ति के बाद। ऐसा व्यक्ति जो निरंतर कृष्ण के विषय में चिंता करता है और चिंतन करता है, मनन करता है, ध्यान केंद्रित करता है और कृष्ण भावनामृत में हमेशा तत्पर रहता है, विलीन रहता है, लगा रहता है, वह सर्वोच्च योगी है। उसका ध्यान ज्ञान योग, ध्यान योग और किसी अन्य योग पद्धति की ओर नहीं जाता। तो दोस्तों, उसके लिए केवल कृष्ण भावनामृत में चैतन्य महाप्रभु ने बताया है कि एक पद्धति है, वह है कृष्ण अनन्य चेता। कृष्ण अनन्य चेता का अर्थ है कि विचलित हुए बिना कृष्ण भावना भावित व्यक्ति किसी भी तरह विकसित नहीं होता, क्योंकि जो कृष्ण में अनुरक्त होगा वह कभी भी उसकी कर्मनेन्द्रियां, उसकी ज्ञानेन्द्रियां और उसकी यानी कोई भी इंद्रियां जो हैं, उसका मन सदैव कृष्ण पर ही केंद्रित रहता है। जननेन्द्रियां सभी भगवान पर केंद्रित रहता है। तो दोस्तों, सततम शब्द हमको यह बताता है कि वह सभी स्थानों में और सभी समय कृष्ण का ही चिंतन करता रहेगा, हमेशा निरंतर अनवरत। तो जब कृष्ण इस पृथ्वी पर अवतरित हुए थे द्वापर युग में, तो वे वृंदावन में प्रकट हुए, ऐसा हमारे शास्त्रों की मान्यता है, ऐसे प्रमाण मिलते हैं। तो इस समय यद्यपि मैं अमेरिका में रह रहा हूँ, लेकिन मेरा निवास स्थान जो है वृंदावन में है, क्योंकि मैं सदैव कृष्ण का चिंतन करता हूँ, मनन करता हूँ। भौतिक रूप से मैं अमेरिका में रह रहा हूँ, लेकिन आंतरिक रूप से मेरा चिंतन वृंदावन में है, भगवान श्री कृष्ण की स्थली में है। तो भले ही मैं कहीं भी अपने मकान में हूँ, किंतु मेरा जो चेतना वहीं रहेगी और वहीं के होने की जैसी मुझको मेरे अंतःकरण में हमेशा वही विराजमान रहेगा, चाहे मैं धरती के किसी भी कोने पर। तो कृष्ण भावनामृत का अर्थ है दोस्तों, सदैव कृष्ण के साथ उसके आध्यात्मिक लोक में रहना। यह हमारे शास्त्रों की मर्यादा के अनुसार भगवान कृष्ण का जब अवतरण हुआ, उन्होंने विभिन्न प्रकार की लीलाएं की। जैसे कि दोस्तों हम जानते हैं कि कृष्ण भावनामृत भावित
जो हैं अतएव हम पहले से उनके साथ रह रहे हैं। जो व्यक्ति अविचल भाव से कृष्ण का स्मरण करता है, ध्यान करता है, मनन करता है, चिंतन करता है, उसके लिए कृष्ण सहज ही सुलभ है। कहीं पर भी उनको वह प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप में अवतरित हुए मिलेंगे। तो तस्याहं सुलभ पार्थो, तो उसके लिए मैं अत्यंत सुलभ बन जाता। अर्जुन से भगवान श्री कृष्ण कहते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु ने इस प्रकार का संवाद किया है। जो व्यक्ति कृष्ण भावनामृत अंगीकार कर लेता है, उसको स्वीकार कर लेता है, उसकी प्राप्ति कर लेता है, उसके स्वरूप को जान जाता है, उसके लिए सर्वाधिक मूल्यवान वस्तु भी अत्यंत सुलभ बन जाती है। कितना भी हीरा पन्ना मोती कुछ भी हो, वह उसके लिए सार्थक हो जाता है, वह उसकी उपलब्धि कर सकता है। भगवान की ऐसी अनुकंपा है। तो सर्वे गुण संपन्ना वह हो जाता है, क्योंकि मनुष्य भक्ति योग में लगा रहता है। अतः कृष्ण आसानी से सुलभ हो जाते हैं, वह दिव्यमान हो जाते हैं, साकार रूप में उनका स्वरूप अवतरित हो जाता है। मनसा वाचा कर्मणा में उन्हीं का ध्यान रहता है, वही अंकित हो जाते हैं। तो जो व्यक्ति भावनामृत को अंगीकार स्वीकार कर लेता है, उसके लिए सर्वाधिक मूल्यवान वस्तु अत्यंत सुलभ हो जाती है। कोई भी वस्तु उसके लिए कीमती नहीं है, क्योंकि मनुष्य भक्ति योग में लगा रहता है रात दिन। अतः कृष्ण आसानी से सुलभ हो जाते हैं, उसका एहसास उनको हो जाता है, चाहे प्रत्यक्ष रूप में हो या परोक्ष रूप में हो, साकार रूप में हो या निराकार रूप में हो। तो हम कृष्ण को प्राप्त करने के लिए इतना कठिन प्रयास क्यों करें। अर्जुन से भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जब वे स्वयं कहते हैं कि मैं सुलभ हूँ, मैं आसान हूँ, मैं सरल हूँ और मैं सर्वशक्तिवान हूँ, सर्व विराजमान हूँ, तो हमें 24 घंटे केवल हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे का कीर्तन भर करना है। इसके लिए कोई दृढ़ नियम भी नहीं है, कोई समय भी नहीं है और कोई भी हमारे लिए बंधन भी नहीं है। तो हम किसी गली या कूचे में, किसी भी जगह पर, किसी भी स्थान विशेष पर, अपने घर में या कार्यालय है, खेत है, बाग है, बागवान है, जहाँ भी कहीं हमें भगवान का स्वरूप सही लगता है, कीर्तन कर सकते हैं हम वहाँ पर। और इस पर कोई खर्च नहीं आता है, कुछ भी व्यय नहीं करना पड़ता है, न कोई किसी का कर लगता है। तो किसी प्रकार का भी कोई बंधन हमारे लिए नहीं रहता है, हमें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता रहती है। तो दोस्तों, प्राय ऐसा सर्वशक्तिमान होने से कृष्ण अपराजेय हैं, उनको कोई नहीं जीत सकता है। किंतु यह कहा जाता है कि शुद्ध भक्ति से, पवित्रता के मानकों से, हृदय की पवित्रता, आंतरिक भावनाओं की पवित्रता के परिणाम स्वरूप वे न केवल प्राप्त किए जा सकते हैं, केवल उनको हम प्राप्त ही नहीं कर सकते, जीते जी, यानी जब तक हमारा सांसें चलती हैं, जीवन रहता है, हम वहाँ जा सकते हैं। जैसा कि
कृष्ण जब भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि सामान्यतया दोस्तों भगवान का साक्षात्कार कर पाना बहुत ही कठिन होता है, ऐसा लोगों का मंथन विचार है। इसीलिए उनका एक नाम अजित है, जिसका अर्थ है जिन्हें कोई जीत नहीं सकता। श्रीमद् भागवत में दोस्तों ब्रह्मा जी अजित की स्तुति करते हैं। एक जगह पर भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश ब्रह्मा जी अजित जो शक्ति है जिसको कोई जीत नहीं सकता है, उनकी स्तुति करते हैं, उनका मनन करते हैं। ज्ञानी प्रयास मुद्र उपास्य नमन्तो एव जीवन्ति सन्मुख ऋतांग मन दीय वातामी स्थाने स्थिता श्रुतिगतांग तनु वांग न अभि येर प्राप्य सो अजित जितो अश्यमि तैस्त्रिलोक्याम। यानी ज्ञाने प्रियासम उदपास्य नमन्तो एव। तब वह कहते हैं कि हे भगवान अर्जित, जो ज्ञान प्राप्त किया है, जिन भक्तों में परम सत्य के बारे में, परम जो सत्य होता है उसके बारे में निर्विशेष धारणाओं का परित्याग कर दिया है और इस तरह अनुभूत दार्शनिक सत्यों पर शास्त्रार्थ करना बंद कर दिया है, तो उन्हें चाहिए कि वे आपके नाम, रूप, लीलाओं तथा गुणों के विषय में यानी स्वरूप सिद्ध भक्तों से स्मरण करें। यानी उन्हें भक्ति के नियमों, आचार संहिताओं और भक्ति के संस्कारों का पूरी तरह से पालन करना अनिवार्य है और पालन करना चाहिए तथा अवैध बिना इच्छा के यौन, जुआ, नशा तथा पशु हत्या से हमेशा उनको दूर रहना चाहिए। यानी मनसा वाचा कर्मणा शरण ग्रहण करते हुए वे किसी आश्रय या आश्रम या सामाजिक पद में रह सकते हैं। तो निसंदेह ही दोस्तों हम कह सकते हैं कि हम और आप सदैव अपराजय, यानी कोई हमको जीत नहीं सकता है। होते हुए भी भगवान श्री कृष्ण अपराजय थे। तब अर्जुन को वो बताते हैं, समझाते हैं, सीख देते हैं कि सदैव अपराजय होते हुए भी ऐसे ही व्यक्तियों द्वारा जीते जा, ऐसी प्रवृत्ति के जो लोग होंगे, ऐसी धारणाओं के इस साधना से जो सधे होंगे, ऐसे व्यक्तियों द्वारा वह जीते जा सकते हैं। तो इस श्लोक में ज्ञाने प्रियासम उद पाशय नमन्त एव जीवन्ति सन मुखरितांग भवदीवत वर्ताम स्थाने स्थिता श्रुतिगतांग तनुवांग्यम मनोभि
यं ये प्रायः स्वस्थित जीतो अप्यसि तैस्थित लोक्यम। यानी इस श्लोक में ज्ञानी प्रियासम द्योतक है कि धर्मज्ञ जो धर्मों को जानते हैं, धर्म की आचार संहिता के ज्ञाता जो है, तथा दार्शनिक जो होते हैं, दर्शन शास्त्र का जिनको ज्ञान होता है, को वर्षानुवर्ष जन्म जन्मांतर ईश्वर का परम सत्य को समझने का प्रयास करते रहते हैं। वही इसको वास्तविक रूप में समझ पाते हैं, मनन कर सकते हैं, इसकी गूढ़ता को जान सकते हैं, इसकी गुणवत्ता के रहस्य को समझ सकते हैं। तो उनके प्रयास उस कूपमंडूक जैसे हैं। कूपमंडूक जिस प्रकार से मेढक होता है, वह कुएं का मेढक कुएं में रहता है, उसी प्रकार वह उसका जीवन भी कूपमंडूक के जैसे रहता है। वह कभी भी न प्रकाश का सदुपयोग कर सकता है, न अंधकार का कर सकता है, न ज्ञान का कर सकता है, न अज्ञान का कर सकता है। तो जो यानी अटलांटिक तथा प्रशांत महासागर की विशालता समझने वाला व्यक्ति होगा, बड़े बड़े चीज़ों को समझने का प्रयास करता है, जो आज अंतरिक्ष की कल्पना करता है, अंतरिक्ष में जा रहे हैं, जब बाह्य अंतरिक्ष को मायने से हमारा प्रयास जो है वह व्यर्थ हो रहे हैं, तो ईश्वर की परमात्मा ईश्वर को यानी मापने के प्रयास व्यर्थ हो जाएंगे। निसंदेह ही ऐसा हो सकता है दोस्तों। ऐसे प्रयासों की असफलता निश्चित है। तो मनसा वाचा करुणा से किए गए प्रयास ही सार्थक होते हैं। अतएव श्रीमद् भागवत की संस्तुति है, प्रस्तुति है कि ब्रह्म को मापने के सारे प्रयास छोड़ दिए जाएं। अपने सीमित ज्ञान के बल का ईश्वर को समझ पाना पूर्णतया व्यर्थ है। और जो बुद्धिमान हैं, ज्ञानवान हैं, विचारवान हैं, वह उसे समझता है। और हमें विनीत बनना चाहिए, नीति संगत बनना चाहिए और यह समझने का प्रयास करना चाहिए कि हम इस सृष्टि के एक नगण्य अंग हैं। तो नमन्त एव शब्द सूचित करते हैं कि विश्वसनीय स्रोत से ब्रह्म को समझने के लिए हमें विनीत बनना होगा, आदर्श बनना होगा, विनयशील बनना होगा। और यह स्रोत क्या है? सन्मुख रिताम मुक्तम आत्मा, मुक्त आत्माओं के मुख से। तो अर्जुन श्री कृष्ण के मुखारबिंदु से प्रत्यक्ष रूप से ईश्वर को समझ रहे हैं, जान रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण साक्षात रूप में अर्जुन को इस प्रकार का दर्शन देते हैं, उनको ज्ञान की सीख देते हैं। और हमें अर्जुन या उसके प्रामाणिक प्रतिनिधि के मुख से ईश्वर को समझना होगा। तो हम ईश्वर के दिव्य स्वभाव को किसी विश्वसनीय स्रोत से ही समझ सकते हैं। यह स्रोत चाहे भारतीय हो या यूरोपीय हो, अमेरिकी हो या जापानी हो, हिंदू, मुसलमान या अन्य कुछ भी हो, तो पारदर्शी बन करके हम इस रहस्य को समझ सकते हैं। परिस्थितियाँ महत्वपूर्ण नहीं होती हैं, हमें स्वर्ण द्वारा समझने का प्रयास करना चाहिए। तब इस विधि का हम नित्य अभ्यास करते रहना चाहिए। विनीत बनकर
सही शोध को सुनकर तथा शिक्षाओं को अपने दैनिक जीवन में व्यवहृत करके हम ब्रह्म को भी विजय प्राप्त कर सकते हैं। तो जो ऐसा करता है दोस्तों, उसे भगवान कृष्ण आसानी से प्राप्त हो जाते हैं। तो अपने ज्ञान चक्षुओं को जगाना है, अपनी दिव्यता को जगाना है, अपने आत्मचित्ता में परमात्मा का चिंतन करना है, मनन करना है और अपने अंतर भावों की संवेदनाओं को प्रखरित करना है। तो सामान्यतया दोस्तों ईश्वर जो है, ईश साक्षात्कार एक तरह से बहुत कठिन भी है और बहुत आसान भी है। तो अगर हम इसकी वास्तविकता को जानें समझें तो यह अति कठिन है, किंतु जो विनयपूर्वक सुनता है, आचार संहिता के साथ सुनता है, मनन करता है, ध्यान करता है, उसके रहस्य को जानता है, गूढ़ता में जाता है, श्रुतिगताम जिसको कहते हैं, अंतर चेतना की जागृति के परिणाम स्वरूप जो प्राप्ति होती है उसको श्रुतिगताम कहा जाता है। तो उसके लिए वह अति आसान हो जाता है। तो ज्ञान दो विधियों से प्राप्त किया जाता है दोस्तों। पहली विधि है आरोही यानी आरोपंथा और दूसरी अवरोही अवरोपंथा यानी आरोपंथा अवरोपंथा। आरोही विधि में मनुष्य कोई भी मानव जो है अपने ही प्रयासों से दार्शनिक चिंतन करता है, मनन करता है, बिना किसी की सहायता के चिंतन से ईश्वर को समझने का प्रयास जो करता है। अवरोही विधि में वह किसी अधिकारी से, किसी गुरु के द्वारा या किन्हीं शास्त्रों के माध्यम से ज्ञान प्राप्त करता है, वह अवरोही ज्ञान का है। तो जहाँ तक आरोही विधि का संबंध है, ब्रह्म संहिता में ऐसा बताया गया, कहा गया है कि पंथास्तु कोटि शत वत्सर प्रगम्यो वायोर अथाभिमनसो मुनि पुंगवासनानां सोऽप्यस्ति यत् प्रपद शीघ्न विचिन्त्य त्वये गोविंदम आदिपुरुषं तमहं भजामि। यानी पंथास्तु कोटि शत वत्स रश्म्य प्रगम्यो वायोर्थापि मनसो मुनिर पुंगवानां सोऽप्यस्ति यत् प्रियपद चिन्त्यते गोविंदम आदिपुरुषं तपहं भजामि। ब्रह्म संहिता का दोस्तों थोड़ा संवाद बड़ा कठिन है। तो ब्रह्म संहिता में दोस्तों मैं उन आदि भगवान गोविंद की पूजा करता हूँ जिनके चरण कमलों के अंगूठों के अग्रभाग तक ही वे योगी तथा ज्ञानी पहुँच पाते हैं, जो वायु या मन की गति से करोड़ों वर्षों तक यात्रा करते रहते हैं। हम सभी यह समझते हैं कि मन की गति
कितनी तेज है। तो न्यूयॉर्क सिटी में बैठे हुए तुरंत भारत के विषय में सोच सकता है, जो हजारों मील दूर है। यहाँ यह कहा गया है कि यदि कोई इस गति से करोड़ों वर्षों तक यात्रा करे तो भी कृष्ण अचिंत्य बने रहेंगे। यानी मुनि पुंगवासानाम शब्द महान विचारक का द्योतक है, किसी सामान्य व्यक्ति का नहीं। यदि ऐसा महान विचारक भी मन की गति से करोड़ों वर्ष तक यात्रा करे तो वह अज्ञेय परम पुरुष को तब भी नहीं खोज पाएगा, तब भी उसकी उपलब्धि नहीं कर पाएगा। फिर भी जो व्यक्ति, जो मनुष्य अविचल भाव से इस कृष्ण भावनामृत को अंगीकार करता है, स्वीकार करता है, वर्ण करता है, उसके लिए कृष्ण सहज उपलब्ध है। कठिनता में भी आसानी। ऐसा क्यों? क्योंकि नित्य युक्तस्य योगिना, क्योंकि ऐसा व्यक्ति सदैव भक्ति में लगा रहता है। नित्य युक्तस्य योगिना, क्योंकि ऐसा व्यक्ति सदैव भक्ति में तल्लीन रहता है और मैं उसे भुला नहीं सकता। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं उसको कभी नहीं भुला सकता। यह है विधि। हमें ईश्वर का ध्यान आकर्षित करने के लिए केवल विनीत होना परम आवश्यकी है। और हमारे जो गुरु महाराज या अनेक गुरु महाराज कहा करते हैं कि तुम ईश्वर का दर्शन करने का प्रयास मत करो, अपितु इस तरह कार्य करो कि ईश्वर तुम्हें देख ले। जिस प्रकार प्रहलाद को भगवान ने स्वयं देखा, ईश्वर तुम्हारी रखवाली करेगा, अतएव उसे देखने का प्रयास मत करो। तो यही हमारी मनोवृत्ति होनी चाहिए। हमें दोस्तों यह नहीं सोचना चाहिए कि मैं ईश्वर को देखना चाहता हूँ, हे ईश्वर आइए और मेरे सामने खड़े हो जाइए, मेरे सेवक जैसे बन जाइए। क्योंकि ईश्वर किसी के दास नहीं, इसलिए हमें अपने प्रेम तथा सेवा से उनको अनुग्रहित करना है। तो हम सभी जानते हैं, प्रत्येक मानव जानता है कि देश में राजा या राष्ट्रपति से मिल पाना कितना कठिन होता है। ऐसे महत्वपूर्ण व्यक्ति से साक्षात्कार कर पाना प्रायः असंभव होता है। तो फिर ऐसे व्यक्ति को सामने बुलाना और रोके रखना कितना कठिन होगा। तो सार रूप में दोस्तों हम कह सकते हैं तो भी लोग मांग करते हैं और भगवान आकर उनके समक्ष खड़े हो जाएं। कृष्ण के लिए लालायित होना हमारा स्वभाव है, प्रत्येक मानव का स्वभाव है, क्योंकि वे ही इस ब्रह्मांड में सर्वाधिक आकर्षण, सर्वाधिक सुंदर, सर्वाधिक ऐश्वर्यवान, यानी सर्वाधिक शक्तिमान, सर्वाधिक बुद्धिमान तथा सर्वाधिक विख्यात पुरुष है। तो हर व्यक्ति को दोस्तों इन गुणों के लिए लालायित रहना वांछनीय है, स्वाभाविक है। और कृष्ण इन सारे गुणों की खान है, भंडार हैं। और ये हमारे पूर्ण, यानी यह इससे हमको पूर्णता का ज्ञान होता है। तो कृष्ण हर वस्तु के आगार यानी आगार हैं, यानी रसो वे सह। अतएव जब हम
सौंदर्य अथवा शक्ति या ज्ञान अथवा यज्ञ के लिए लालायित होते हैं तो हमें अपना ध्यान कृष्ण की ओर मोड़ देना चाहिए। तब हम अपनी मनोवांछित वस्तु प्राप्त कर सकने में समर्थवान होते हैं। यही कृष्ण